हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश जीएनएम मोपअप राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट आ चुका है और सीट अलॉटमेंट के साथ साथ कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। तो आखिरकार कट ऑफ में कितना क्या बदलाव आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है मोपअप राउंड में, उनको कॉलेज कब तक ज्वाइन करना है, ज्वाइन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी फीस ले जानी है। जो बच्चा इस सीट को अगर डिक्लाइन कर देता है तो इसके बाद जो स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भाग ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इस राउंड के बाद स्ट्रे राउंड होगा भी या नहीं होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो देखिए बेटा, मोपअप राउंड की हमारी जो काउंसलिंग है जीएनएम की वो हो चुकी है। मोपअप राउंड का अलॉटमेंट भी आ चुका है बेटा। सबसे पहली बात तो हम शेड्यूल की तरफ चलेंगे बेटा। ये हमारा शेड्यूल है जीएनएम का, है ना। ये जीएनएम का मोपअप राउंड का क्या है बेटा, शेड्यूल आप देख सकते हो। सबसे पहले तो 25 से 27 जुलाई तक तो बेटा सीट रिजाइन चली थी। फिर 28 से 31 जुलाई तक हमने चॉइस भरी थी। मैंने आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करवाई। और इसके बाद में इस बार मोपअप राउंड में आपको पता है बेटा, ज्यादातर जीएनएम की जो सीटें हैं वो रिजर्व कोटे की थी, तो वो सीटें लॉक है, वो अगले राउंड में खुलेगी, है ना। हाँ जी। और इसके बाद में जो है, तो बेटा अब इसके बाद में देखिएगा, तो कल हमारा अलॉटमेंट जारी हुआ था। अब बेटा अलॉटमेंट जारी होने के बाद कॉलेज ज्वाइन करने की डेट देखो आप, 4 अगस्त से 8 अगस्त तक अलॉटेड सीट ज्वाइन करनी है बेटा। 8 अगस्त को सीट ज्वाइन करने की लास्ट डेट है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। तो जिन भी बच्चों को सीट क्या हो चुकी है बेटा अलॉट, देखो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो सबसे पहला काम यह करें कि आप कॉलेज जाकर के देखें बेटा, पहले कॉलेज विजिट करें। अगर गवर्नमेंट मिला है तब तो विजिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ज्वाइन ही करना है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है आपको तो पहले प्राइवेट का जो कॉलेज है उसको आप देख लें, जाके पहले विजिट करें। इसके बाद में जब आप कॉलेज देखने जाएं तो वहाँ कैंपस भी आपको देखना है, कितना वो दूर है सिटी से, डिस्टेंस भी देखो, वहाँ प्रॉपर क्लासेज लगती है कि नहीं लगती है, वहाँ हॉस्पिटल ड्यूटी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, उसकी आईएनसी से मान्यता है कि नहीं है। और इसके अलावा बेटा आईएनसी से तो अगर मान्यता नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई नहीं, लेकिन मेन बात है क्लासेज लगनी चाहिए, हॉस्पिटल ड्यूटी भेजना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं। ये सब कुछ पता करो। और सबसे ज़्यादा जरूरी है फीस। कुछ कॉलेजों की फीस 2 गुनी है बेटा, कुछ जीएनएम के कॉलेजों की फीस बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक साल की फीस है। अगर इस तरह की फीस है तो एडमिशन मत लेना। पहले आप पता करना कि भाई आप लोग 3 साल की कॉलेज की फीस कितनी लोगे, हॉस्टल की फीस कितनी लोगे। यह फीस पता करने के बाद ही कॉलेज ज्वाइन करना बेटा। फीस वैसे अभी कॉलेज जब ज्वाइन करने जाओगे तब पूरी फीस जमा नहीं होगी, फीस तो पूरी बाद में जमा होगी जब कॉलेज में क्लासें शुरू होगी तब, ठीक है ना। अब देखो बेटा, लेकिन कुछ कॉलेज वाले हैं जो आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो वो पूरी फीस मांगेंगे आपसे। इसलिए कह रहा हूं एक बार पहले आप कॉलेज जाके कल जाके देख के आ जाओ, या कल सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाओ और कॉलेज देखो, सब अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लो, अच्छा ना लगे तो डॉक्यूमेंट और फीस वापस लेके आ जाओ, है ना। पहले आप सीट को एक्सेप्ट करना मत, है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो ये बहुत जरूरी। अब एक बात है कि कैसे चेक करें कॉलेज मिला कि नहीं मिला, ये भी आपको बताता हूं। देखो चेक करने का तो सिंपल तरीका है बेटा, आप पहले वेबसाइट पे आओगे एबीवीएमयू की, फिर यहाँ लॉगिन वाला बटन दबाओगे, फिर अपना आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे ना बेटा, तो ये डैशबोर्ड खुलेगा इस तरह से।
यहां लिखा हुआ दिखेगा काउंसलिंग, यहां इधर काउंसलिंग का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही बेटा आपके सामने ये आइकन दिखेगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है मोप अप राउंड। यहां जो आपको कॉलेज अगर मिला है तो अलॉटेड कॉलेज का नाम दिखेगा, और यहां लिखा हुआ दिखेगा एक्शन, यहां एक्शन वाला बटन है, और इस बटन के आगे लिखा हुआ है कंफर्म डिक्लाइन। दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन है यहाँ कंफर्म का, दूसरा ऑप्शन है डिक्लाइन का। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे ना बेटा, तो यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लाइन का, है ना। अगर कॉलेज आपको पसंद है तब तो फ्रीज वाला बटन दबा देना, फ्रीज वाला बटन दबा करके और आगे पे का ऑप्शन आएगा, आगे पे का ऑप्शन आएगा, और 10,000 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। कितनी फीस पे करनी है बेटा? 10,000। 10,000 फीस पेमेंट करके और उसका प्रिंट ले लेना, और वो प्रिंट और सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना, कॉलेज ज्वाइन कर लेना 8 तारीख तक। और अगर आपको अभी डाउटफुल लग रहा है, आप पहले कॉलेज देख कर आना चाहते हैं, तो फीस पे मत करना। अगर प्राइवेट मिला है तो अभी फ्रीज मत करना और डिक्लाइन भी मत करना। पहले प्राइवेट कॉलेज मिला है तो देखो, वहां जाके अच्छा लगे तो फ्रीज करना, अच्छा ना लगे तो डिक्लाइन कर देना, है ना। बिल्कुल। और जिन बच्चों की 10,000 फीस पे की हुई है, जिन्होंने रिजाइन किया था, है ना, उन बच्चों को दोबारा पे नहीं करनी है। ओके, बिल्कुल बेटा, इतनी बात समझ आ गई है। हाँ, अब डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं भाई? चलो डॉक्यूमेंट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी कट ऑफ बता देता हूं, कट ऑफ क्या रही है, ठीक है कि नहीं बेटा। और आपके मन में एक प्रश्न पक्का ये जरूर है कि अगर सर हमने डिक्लाइन कर दिया तो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा कि नहीं आएगा? देखो, जो बच्चा सीट को डिक्लाइन करता है मोप अप राउंड की, तो उसका सिक्योरिटी रिफंड होगा कि नहीं होगा? होगा, सिक्योरिटी रिफंड होगा। नंबर एक, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो रिफंड होगा ही, बिल्कुल होगा। दूसरा, अगर डिक्लाइन करते हो तो इसके बाद जो स्ट्रे राउंड है उसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, स्ट्रे राउंड में मौका मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और स्ट्रे राउंड में बेटा सिक्योरिटी फी दोबारा नहीं लगेगी किसी की, क्योंकि स्ट्रे राउंड में सिक्योरिटी फी लगती ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर कॉलेज पसंद ना हो तो आप डिक्लाइन कर देना और स्ट्रे राउंड में भाग ले लेना, और कॉलेज पसंद हो तो आप उसे फ्रीज करके ज्वाइन कर लेना। कॉलेज अगर आपको पसंद हो तो फ्रीज करके क्या कर लेना? ज्वाइन। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सर गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या गई है वो आपको दिखाता हूं, मैंने खुद कट ऑफ तैयार करी है। ये देखिए आप, ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई है, ये मोप अप राउंड की कट ऑफ है। आप खुद देखो, 10 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, और इन 10 गवर्नमेंट के कॉलेजों की लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या गई है? देखो, कानपुर नगर का जो कॉलेज है उसकी जनरल कैटेगरी की 487 क्लोजिंग रैंक, मतलब जनरल कैटेगरी में 487 रैंक तक सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओवरऑल 902 रैंक तक सीट मिल गई है, गोरखपुर वाला कॉलेज लास्ट रैंक तक मिला है। इसके बाद में बेटा ओबीसी को लास्ट 500 रैंक तक सीट मिली है। एससी कैटेगरी में लास्ट बेटा 875 रैंक तक सीट मिल गई है। एसटी कैटेगरी में लास्ट 3,925 रैंक तक सीट मिल चुकी है। तो यह है आपकी फाइनल कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट सीट। गवर्नमेंट सीट के लिए कैटेगरी वाइज जो फाइनल कट ऑफ है वो आपके सामने ये रही बेटा, ठीक है ना। ये मोप अप राउंड की फाइनल कट ऑफ है भाई, ये मोप अप राउंड की क्या है बेटा? फाइनल कट ऑफ है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको पता है पहले राउंड की कट ऑफ क्या थी? कट ऑफ घटी है कि नहीं घटी है? घटी है बेटा कट ऑफ। कितनी घटी है वो भी दिखाता हूं, देखो आप खुद ही देख लो ना बेटा भाई, ये बात तो आप खुद ही चेक कर लो, आराम से चेक कर सकते हो आप। कैसे चेक कर सकते हैं सर? तो बताता हूं, इधर देखो आप बेटा, यहां पर अगर अपन बड़े ध्यान से देखें, ये जनरल, ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी,
इधर देखो आप, ये मोपअप राउंड की क्लोजिंग रैंक है। यहां पर देखो पहले राउंड में क्लोजिंग रैंक क्या थी, देखना। पहले राउंड में क्लोजिंग रैंक थी 306, सॉरी 406 लास्ट। तो इस बार जनरल की देखो 487 है। इधर देखो बेटा ईडब्ल्यूएस की पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक क्या थी, 821। अब यहां देखो लास्ट क्या है, 902। यहां ओबीसी की क्या थी, 485 थी। यहां ओबीसी की कितनी है क्लोजिंग रैंक, 500। यहां एससी की कितनी थी बेटा, 941 थी, और फीमेल की 650 थी। तो यहां फीमेल की कट ऑफ तो डाउन हुई है भाई 875 तक, मेल की नहीं हुई। और एसटी की क्या कट ऑफ थी पहले राउंड की, 2758, और अब कट ऑफ कितनी गई है, 3925। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कट ऑफ डाउन हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट की कट ऑफ काफी डाउन चली गई है। अगले राउंड में और डाउन होगी, आप देख लेना। स्ट्रे राउंड में लगभग आप मान के चलो मतलब 550 रैंक तक जनरल वालों को, और लगभग बेटा मतलब 1000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को, और 600 रैंक तक ओबीसी को, 950 रैंक तक या 1000 रैंक तक एससी वाले बच्चों को, और बेटा 4500 रैंक तक एसटी वाले बच्चों को सीट मिल सकती है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल संभावना तो लग रही है, बाकी तो देखो बेटा समय बताएगा। अब देखो जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है, मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, जीएनएम फर्स्ट ईयर का ये कलाम बैच अभी ज्वाइन कर लो। चाहे गवर्नमेंट मिला चाहे प्राइवेट मिला, ये बैच ज्वाइन कर लो। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको 790 रुपए में मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। ये वही बैच है जो ऑनलाइन में 5000 रुपए में भी मिलता है। ठीक है ना बेटा। और देखो जिस कोर्स के लिए आप 60-70 हजार 90 हजार लाख रुपए देंगे, वही पढ़ाई विजय परिवार 790 में करवाएगा। पूरे साल भर ये बैच आपके काम आएगा। आज ही ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि जीएनएम का कॉलेज मिला है। अब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के 15 दिन 20 दिन बाद आपकी क्लासें शुरू होगी बेटा। अब क्लासें शुरू होगी ना, तो शुरुआत के 2-3 महीने कॉलेज वाले क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब तो 2-3 महीने जब समझ ही नहीं आएगा, तब तो बड़ी परेशानी होगी। इसलिए ये सब्जेक्ट आप विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ना, पहले एडवांस में ऐप में पढ़ के फिर जाना आप, ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है ना बेटा, ये ऐप में आप एडवांस पढ़ के जाना, ठीक है ना। हाँ बेटा, और ये विजय एजुकेशन का ऐप है, ऐप आप डाउनलोड कर लो। ऐप में आप अपना नंबर डालो, लॉगिन करो ऐप को, और यहाँ जीएनएम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके कलाम बैच को ज्वाइन कर लो। और पूरे साल भर इस बैच से पढ़ना। जब आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगी ना, तब भी आप एक्स्ट्रा समय में इस बैच को पढ़ पाओगे। अब देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को अगले साल के लिए तैयारी करनी है, मान लो इस बार आपको अच्छा कॉलेज मिला नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अगले साल की दोबारा तैयारी करूंगा, तो बेटा आइए वरदान बैच में क्लास शुरू हो चुकी है। क्लास चलते हुए लगभग 5-7 दिन हो चुके हैं, तो आज ही ये बैच ज्वाइन कर लो बेटा। और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 790 रुपए में ये बैच मिल रहा है आपको। और अगर आपको यूपी जीएनएम और यूपी बीएससी नर्सिंग दोनों की तैयारी करनी है, तो अटल बैच ज्वाइन कर लो। 790 में आपको यह आज ही मिल रहा है, और अभी इनमें ऑफर चल रहा है। ठीक है ना। हाँ जी। अब है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट में बेटा देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाना, ये तो बहुत जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फीस भी लेके जानी है, लेकिन कितनी वो भी बताऊंगा। प्लस फोटोकॉपी सेट, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी, और प्रत्येक फोटोकॉपी के ऊपर आपके साइन होने चाहिए। इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। अब देखो बेटा फीस तो आप 7,000 2,000 रुपए लेके चले जाना, बस बहुत है। क्योंकि 10,000 रुपए जो आप ऑनलाइन जमा कराओगे ना, उसके अलावा अभी फीस कॉलेज में नहीं लगेगी। मान लो किसी कॉलेज की फीस 1,00,000 रुपए है, तो 10,000 तो आपने ऑनलाइन पे कर दिए सीट कंफर्मेशन के। अब बाकी के जो 90,000 है, वो आपको तब पेमेंट देना है जब क्लासें शुरू होगी। समझ आई बात। अभी तो एक बार रिपोर्टिंग करवा के आ जाना, जब क्लास शुरू होती है ना, तब 10,000 रुपए आपको देने हैं।
तब 90,000 देने हैं, प्राइवेट कॉलेज अगर मिला है तो। और गवर्नमेंट मिला है तो ये 10,000 जो आपके ऑनलाइन जमा हुए हैं ये भी रिफंड होंगे। हाँ, अब देखो बेटा, तो आपको 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन या टीसी, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चलेगा। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण सर्टिफिकेट। जहां से 12th की है वहां प्रिंसिपल सर के साइन के साथ ये मिलता है। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल सर के साइन के साथ ये मिलता है। तो ये तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है चारों, ये आपको ले जाने हैं और प्रत्येक की एक एक फोटोकॉपी। अब जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और एससी एसटी के बच्चों का तो पुराना ही चलेगा, स्टेट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बाद मूल निवास, इसके बाद में फोटो बेटा, कम से कम 5 या 6 फोटो लेके जाना पासपोर्ट साइज के। आपका आधार कार्ड, इसके अलावा बेटा आपका जीएनएम का जो फॉर्म भरा था ना ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट। ये सारे प्रिंट आउट आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप जैसे ही बेटा अपना अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए लॉगिन करोगे ना, तो अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी प्रिंट। यूपी गेट का फॉर्म, गेट का एडमिट कार्ड, गेट का स्कोर कार्ड, और आपने 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के, 500 और 1,000 जो सिक्योरिटी फीस दी है ना बेटा काउंसलिंग के लिए, इसका भी प्रिंट आउट ले लेना आप। और जो आपने चॉइस भरी है उसका भी आप प्रिंट आउट ले लेना, अभी भी ले सकते हो। इसके बाद में बेटा आप 10,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस पे करोगे ना ऑनलाइन अपनी सीट को फ्रीज करते समय, तो उसका भी प्रिंट लेना है। सीट कंफर्मेशन फीस जब पे करोगे तो वहां अलॉटमेंट लेटर प्रिंट लेने का ऑप्शन होगा, वो भी प्रिंट लेना है। और वेरिफिकेशन स्लिप की भी फोटोकॉपी करवा लेना। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, ध्यान रखना, और वो भी कौन से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। आप अपने जिले या कोई भी दूसरे जिले से बना सकते हो, लेकिन जिले का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, उसमें जाके बनाना है। पुराना बना हुआ है महीने भर पहले का तो भी चलेगा। एंटी रैंगिंग 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प पर 2 एंटी रैंगिंग के परफॉर्मा बनेंगे, जिन पे वकील की नोटरी भी करवानी है। अगर 12वीं के बाद गैप है तो गैप का एफिडेविट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इस साल 12वीं की है 2026 में, तो ये नहीं लगेगा, अदरवाइज ये लगेगा। बस इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। अब मेडिकल फिटनेस, एंटी रैंगिंग और गैप, इनके परफॉर्मा मैं आपको बता देता हूं। यह है मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा। इस परफॉर्मा पे यहाँ आपका फोटो लगेगा, आपके फोटो के नीचे गवर्नमेंट डॉक्टर का सील और साइन लगेगा। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, उसके नीचे आपका साइन और आपके पेरेंट के साइन। इधर आपकी एज, इधर आपका नाम और इधर आपके पिताजी का नाम। आपको अपना नाम, पिता का नाम ऊपर भरना है, नीचे आपको फोटो लगाना है, यहाँ थंब इंप्रेशन लगाना है, बाकी डॉक्टर अपने आप साइन करेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये नॉर्मल पेज पे इसी तरह से प्रिंट लेकर के परफॉर्मा लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले तुरंत आपको सील साइन करके दे देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ, ये है वेरिफिकेशन सीट। किसी की खो गई है वेरिफिकेशन सीट तो इसका परफॉर्मा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप क्या करना, इस पे फोटो लगाना, यहाँ अपना साइन करना, यहाँ ये वाली लाइन लिखना, यहाँ थंब इंप्रेशन लगाना, ये आपकी वेरिफिकेशन सीट नहीं बन गई अगर किसी की खो गई है तो। और ये है गैप, इसे बोलते हैं गैप एफिडेविट। गैप वाले में यहाँ आपका नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ पता, यहाँ लिखना है 12th, और 12th यहाँ लिखना है 12th, यहाँ कब पास करी, यहाँ कितने साल का गैप है। अगर 2025 में पास करी है, 25 में पास की तो 1 साल का गैप, 24 में की है तो 2 साल का गैप है। और यहाँ आपका साइन, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। आपके नजदीक कोई भी ई मित्र वाला, कंप्यूटर वाला, कियोस्क वाला, या जो कोई भी कोर्ट कचहरी, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, उसके आसपास बहुत सारे लोग इसको बना देंगे। आप तो उनके व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ भेज देना, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्यूटर वाले से टाइप भी करा सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल। और रही बात एंटी रैंगिंग की, एंटी रैंगिंग का जो परफॉर्मा है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा।
ठीक है ना बेटा। एंटी रैंकिंग के 2 परफॉर्मा हैं, एक पर आपके पेरेंट के साइन होंगे, पेरेंट मतलब मम्मी के या पापा के, और एक पर आपके। एक पे ऐसे लिखा हुआ है एफिडेविट बाय स्टूडेंट, तो इस पर ऊपर ही ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम और जो कॉलेज मिला है उसका नाम, ठीक है ना, और नीचे इधर आपका साइन। तो एक तो 50 रुपए के स्टाम्प पे ये बनेगा और 50 पे ये दूसरे वाला बनेगा, एफिडेविट नंबर 2, है ना। इस पे आपके पिताजी का नाम, फिर आपका नाम आएगा, फिर कॉलेज का नाम आएगा, और नीचे पिताजी का साइन होगा, पिताजी का या माताजी का, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सिस्टम है, ये 2 बनेंगे, इनकी भी पीडीएफ आप किसी एडवोकेट को दे देना, वो तुरंत बना के दे देंगे, है ना। 50-50 के स्टाम्प पे बनता है तो 50 रुपए वो बनाने के भी ले लेंगे। हाँ जी, तो ये पूरा सिस्टम है। अलॉटमेंट आ चुका है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने बता दिया है। डिक्लाइन करोगे तो भी आप अगले राउंड में भाग ले सकते हो, और कॉलेज अच्छा है तो डिक्लाइन मत करना, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। सारी बात समझ आ गई। कट ऑफ क्या रही है वो मैंने आपको बता ही दी है बेटा, मैंने तो तीनों ही राउंड की कट ऑफ आपको बताई है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और इसके अलावा बेटा बाकी तो अब देखिएगा, बाकी तो अलग से एक वीडियोस के माध्यम से मैं और बात कर लूंगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना परिवार है विजय एजुकेशन, और यहाँ पर कोई विशेष बात है तो मैं बता दूं। हाँ, एक ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको बेटा, इस बार एक बड़ी दिक्कत ये थी कि इस बार सीटें 117 जरूर थी, लेकिन 117 गवर्नमेंट की सीट खाली थी जीएनएम में, लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए 13 सीट ही खाली थी गवर्नमेंट की, बाकी सारी मतलब 112 सीट तो लॉक थी, है ना। और बाकी प्राइवेट में तो बहुत सीटें खाली थी भाई। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। सब रिपोर्टिंग करवाइए टाइम पर, 8 तारीख भूलिएगा नहीं। और कॉलेज फीस अभी तो लगनी नहीं है, बाद में लगेगी, फिर भी प्राइवेट कॉलेज जो मिला है उसमें पता कर लीजिए, फोन करके पूछ लो, या एक बार कॉलेज जाके विजिट कर लो, है ना। सीट को एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है ये पहले मत करो, आप कॉलेज चले जाओ, अपनी फीस लेके वहीं चले जाओ कॉलेज में, वहाँ कॉलेज अच्छा लगे तो आप अपने मोबाइल में लॉगिन करो अपना अलॉटमेंट, और फ्रीज करके पे का ऑप्शन आएगा, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्कैनर से भी फीस पे कर सकते हो, एटीएम से पे कर सकते हो, कोई नजदीक बाहर कंप्यूटर की दुकान पे जाके पे करवा दो, है कि नहीं, सिंपल बात है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद बेटा।